हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी होता क्या है। पहले इसमें तीन चीजें होती हैं, इवेंट, एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल। तो इवेंट जो होता है कि जो होगा, एक्सपेरिमेंट जिसको आप परफॉर्म करोगे, एंड सैंपल स्पेस क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या लिखा मैंने, इवेंट, एक्सपेरिमेंट एंड और क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। तो इवेंट में क्या होता है कि जो आपने निकालना था वो कौन सी चीज है जिसके बारे में आप पता करने चाह रहे हो, वो इवेंट है, प्रॉपर एक पर्टिकुलर। एक्सपेरिमेंट में है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें से आप कोई इवेंट चूज कर रहे हो। सैंपल स्पेस क्या है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। फिर डेफिनेशन निकालते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे किसी इवेंट की, इवेंट ई मान लो, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि वो आउटकम कितनी बार आया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कि जो हमें चाहिए वो कितनी बार आया, ओवर टोटल आउटकम्स। तो जितने टोटल आउटकम्स थे वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो ये फॉर्मूला है। अब हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल, और क्लियर होएगा आपको एग्जाम्पल से। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आ जाए। कब, जब आपने एक कॉइन टॉस किया। तो जब कॉइन टॉस किया वो एक्सपेरिमेंट हो गया, कॉइन पे हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, वो हो गया वो हो गया इवेंट, कि आप उस इवेंट के बारे में पता कर रहे हो, और क्या क्या आ सकता है वो हो गया सैंपल स्पेस। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि टेल आ जाए। पहले निकालेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फिर निकालना है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब एक ही कॉइन है, कॉइन कितना है, एक, उसके पास एक हेड है और एक ही टेल है। प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूं मैं हेड की, तो प्रोबेबिलिटी हेड की है, कितने हेड है, एक। अब टोटल कितने, टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ गई 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालते हैं। टेल कितनी बार आया, एक बार। टोटल क्या क्या आ सकता था, दो चीजें आ सकती थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेल इज 1/2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल। एक बैग है, उसमें तीन कलर की बॉल है, एक है रेड कलर की बॉल, ब्लू बॉल, ओके, ब्लू बॉल भी है, और तीसरी कहाँ है, येलो बॉल, येलो कलर की बॉल है। ये तीन बॉल्स हैं एक बैग में। निकालना क्या है, सेम साइज की है ये तीनों। तो कृतिका ने उसमें से एक बॉल उठाई है, विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना देखे एक बॉल उठाई है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने अगर येलो बॉल निकाली है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। तो येलो बॉल कितनी है, एक ही तो येलो बॉल है। टोटल बॉल्स कितनी है, अगर प्रोबेबिलिटी मुझे रेड बॉल की निकालनी है तो रेड बॉल्स कितनी है, एक। टोटल कितनी बॉल्स है, तीन। सिमिलरली ब्लू बॉल के लिए क्या आएगा, एक ब्लू बॉल है, टोटल 3 है, तो टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ब्लू बॉल की 1/3। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही आ सकता है प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इवेंट की, वो आ सकती है 1, कम से कम आ सकती है 0। नेगेटिव कभी नहीं होती प्रोबेबिलिटी, या 1 या 1 से कम, 0 या 0 से बड़ी, इसके बीच में ही रहेगी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो एक थ्योरम है कि आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, उसमें आपने ऐड कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। मतलब क्या किया मैंने, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऐड किया, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ऐड कर दिया, तो ये सम 1 आना चाहिए। तो इसको एग्जांपल से अगर मैं बताऊं तो देखो, मैं यहाँ कह रही हूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए रेड बॉल की, तो यहाँ आप लिखोगे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। इधर क्या चाहिए, जो रेड बॉल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो ये वो है, नॉट ऑफ ई।
जब ऊपर बार है ना, इसका मतलब है नॉट ई। तो सिमिलरली अगर पी ऑफ ई बार लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसके बारे में बात हो रही है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। किस क्लास के? 10th क्लास में, जिसमें से 25 गर्ल्स हैं, 15 है बॉयज। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। कितने सिलेक्ट करने हैं? एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। किसके लिए? क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन ए सेपरेट कार्ड। तो ऐसा कर लिया कि यहाँ हर स्टूडेंट का नाम लिख दिया एक एक कार्ड पे। हर कार्ड पे कोई एक स्टूडेंट का नाम है। तो टोटल 40 है, तो हमारे पास टोटल 40 कार्ड्स आ गए। देन शी पुट कार्ड्स इन ए बैग एंड स्टेयर देम। इन सभी कार्ड्स को एक बैग में डाल के अच्छे से मिला दिया। फिर उसने एक कार्ड निकाला। हमें पता करना है जो नेम उसमें से आएगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गर्ल आएगी। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, इफ इट इज अ गर्ल, तो जो नेम है वो एक गर्ल का नेम आया। इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे टोटल गर्ल्स इन क्लास कितनी है? 25। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, एक स्टूडेंट निकाला है वो गर्ल आ गया, वो है 25। गर्ल्स है, टोटल है 40। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 5 25, 5 8 40। तो आ गया 5/8 इसकी लोएस्ट फॉर्म। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉयज। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज पूछा है। अब ये ध्यान दो, मैं दोबारा से ये सारा कुछ नहीं करूंगी। मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी कि दोनों को ऐड करके 1 बनता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गर्ल। अगर कोई स्टूडेंट गर्ल नहीं है तो वो बॉय होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय आ गया। गर्ल की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 5/8। क्या है? 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज आप निकाल सकते हो यहाँ से। कितना आएगा? 1 माइनस 5/8। तो ये आ रहा है 3/8। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कि उस कार्ड में से जो नेम आएगा वो नेम किसी बॉय का है। ओके, तो 3/8 इसका आंसर है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A cartoon consists of 100 shirts of which 88 are good. एक कार्टन कितनी शर्ट्स हैं? 100 शर्ट्स हैं, उसमें से 88 जो है वो गुड है। 8 हैव माइनर डिफेक्ट। माइनर डिफेक्ट वाली 8 है और मेजर डिफेक्ट वाली 4 है। Jimmy, a trader, will only accept the shirt which are good, but Sujita, another trader, will only reject the shirt which leaves major defects. One shirt is drawn at random from the curtain. What is the probability that it is acceptable to Jimmy? तो हम पहले जिमी के बारे में बात करते हैं। जिमी ने क्या कहा है कि मुझे अगर शर्ट चाहिए तो एकदम गुड क्वालिटी की चाहिए। टोटल कितनी है? 100 शर्ट। फॉर जिमी लिखते हैं, फॉर जिमी। तो जिमी wants shirts which are good, तो टोटल नंबर ऑफ गुड शर्ट्स कितनी है? 88। अब टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है? गुड नहीं, सिर्फ सारी की सारी। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स 100। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट्स फॉर जिमी, इट्स 88/100। 2 के साथ कैंसिल हो सकता है, 44, ये 50 आ जाएगा। दोबारा 2 के साथ कैंसिल हो सकता है, ये 25।
22/25, ओके, 22/25। तो हमारे पास ये आया। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। 88/100 है तो आप इसे 0.88 लिख सकते हो। कि प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.88। अब सेकंड केस है कि जब हमें सुजाता के लिए चाहिए। किसके लिए? सुजाता। तो सेकंड केस फॉर सुजाता। सुजाता ने कहा है कि वो सिर्फ वही डिफेक्ट जो जिसमें मेजर डिफेक्ट है वो वाली शर्ट वो नहीं चूज करेंगे, अदरवाइज माइनर डिफेक्ट वाली चूज कर लेंगे। तो सुजाता will reject only the shirt which with major defect, with major defect। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स which are major defected। मेजर डिफेक्टेड कितनी है? देखो जरा, 4। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालो। ये सुजाता की प्रोबेबिलिटी नहीं है, नॉट सुजाता की। तो सुजाता को जो नहीं चाहिए 4 है, जो मेजर है डिफेक्टिव वो सुजाता को चाहिए ही नहीं, ओवर है टोटल। तो इसको बोल सकते हो आप 0.04 हमें चाहिए सुजाता के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर द नॉट सुजाता इज इक्वल टू 1। तो दोबारा लिखते हैं, फॉर नॉट सुजाता ये टोटल होती है 1। सुजाता की हम निकालेंगे और इसके लिए दे रखे हैं 0.04। सब्ट्रैक्ट करो 1 से, अगर 1 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 0.96 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई कि सुजाता वो चूज सिलेक्ट करी है वो सुजाता के लिए सही है, वो है 0.96। ओके, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के जो सैंपल स्पेस होते हैं हम उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।